पारंपरिक तरीके से बनाई हुई हर रेसिपी में गुणवत्ता भरपूर होती है। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान के फेमस गोंद के लड्डू, वो भी एकदम पारंपरिक तरीके से गांव में बनाए जाने वाले। ये जो रेसिपी है वैसे तो राजस्थान से उठ के आई है, क्योंकि राजस्थान में एकदम शुद्ध और प्योर गोंद मिलता है। जो हमारे राजस्थान का प्रमुख पौधा होता है उसी के ऊपर ये लगता है। तो आज हम ये रेसिपी बनाएंगे एकदम पारंपरिक तरीके से। साथ ही ऐसी 3-4 चीज़ें मैं बताऊंगी जिसको गोंद के लड्डू में मिलाने से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, यानी कि दोगुनी हो जाती है। क्योंकि ये गोंद के लड्डू पूरे साल में हमें एनर्जी देते हैं, पूरे साल भर तक। साथ ही बैक पेन हो या घुटनों में दर्द, सभी दर्द में हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रदान करते हैं, और स्पेशली जो उम्र के लोग होते हैं। तो ये गोंद के लड्डू आज मैं बिल्कुल बढ़िया और एकदम पारंपरिक तरीके से बताने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसमें डाले जाने वाले ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में सबसे पहले लिया है 1 मुट्ठी भर के बादाम, साथ ही लेंगे 1 मुट्ठी भर के काजू। ड्राई फ्रूट में आप जो भी ड्राई फ्रूट आपके घर में हैं, जो भी मतलब लाए हुए हैं, वो ज़रूर से डालें, क्योंकि ड्राई फ्रूट डालने से एक तो बढ़िया स्वाद आता है, साथ ही इसी तरीके से आप इसके थ्रू आप ये ड्राई फ्रूट खा पाओगे। नहीं तो क्या होता है, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये सब टाइम ही नहीं मिलता है खाने के लिए, और लोग खाते भी नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे काजू बादाम, साथ ही मैंने लिया आधी मुट्ठी जितना पिस्ता हरा वाला। और ये ली है सबसे पहली इंग्रेडिएंट जो मैं बताने वाली हूँ, जो मुख्य है, ज़रूर से डालें इस लड्डुओं में, यह है 5 छोटी हरी इलायची। हरी इलायची का सेवन करने से दिमाग ठंडा रहता है, साथ ही इसकी खुशबू और इसके स्वाद से लड्डू बहुत ही बढ़िया लगते हैं। दूसरी चीज़ आती है सौंठ, जिसको सौंठ बोला जाता है। सूखी अदरक होती है, इससे गले की कोई प्रॉब्लम हो या फिर खांसी जुकाम हो तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो लड्डू में ये ज़रूर से डालें। 2 टुकड़े लिए हैं बड़े साइज के, और साथ ही डालें 1 छोटी चम्मच काली मिर्ची। अब जो काली मिर्ची होती है इसकी तासीर भी ठंडी होती है। अगर गैस बन जाए पेट में या फिर कोई भी एसिड वाली प्रॉब्लम हो जाए ना, तो ये जो काली मिर्च है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो लड्डू में ज़रूर डालें। इसका वैसे कोई भी अलग से स्वाद नहीं आता है, लेकिन योगदान ज़रूर देगी अगर कोई एसिड वगैरह बन जाए शरीर मतलब पेट के अंदर। तो 1 छोटा चम्मच काली मिर्ची और 2 मैंने बड़ी सौंठ के टुकड़े लिए हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट में मेरे पास आज है ना, वो नहीं था अखरोट, तो अखरोट अगर आपके पास हो तो वो भी ज़रूर से डालें, वो भी दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे फ्राई पैन रखने के बाद सारे ही ड्राई नट्स हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको 1-2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनते हुए सेक लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच में सेकेंगे 2 से 3 मिनट तक। इससे क्या होगा ना, जो ड्राई फ्रूट है हल्के से ना सूख जाएंगे, इसका मॉइस्चर निकल जाएगा, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ग्राइंडिंग जार के अंदर पीसेंगे। तो 2-3 मिनट में ही बढ़िया से सीख जाते हैं, मतलब हल्के, ज़्यादा नहीं सेकने हैं। आप चाहें तो इसको घी में भी इसको भून सकते हैं, जैसे काफ़ी लोग भूनते हैं। अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन भूनिएगा ज़रूर, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे 2-3 मिनट बाद भूनने के बाद इसको हम निकाल देंगे उसी प्लेट में, और यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अभी जो ड्राई फ्रूट है इसके अंदर हमने जो सौंठ डाली है, उस सौंठ का हम पाउडर बनाएंगे, और बाकी वाले ड्राई फ्रूट का हम एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने पहले बताई है, सौंठ और काली मिर्च, ये ज़रूर से डालिएगा। और 2-3 चीज़ें और ऐसी डालूंगी, ऐसे बताऊंगी, जिसको डालने से जो गोंद के लड्डू है स्वादिष्ट तो बनते ही है, साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इन चीज़ों के, तो ज़रूर से डालेगा। तो यहाँ पे सौंठ का मैं एकदम फ्रेश पाउडर बना रही हूँ, इसको मैंने सिलबट्टे में डाला है। वैसे तो ये बहुत ही जल्दी से है ना, ये कुट जाती है, लेकिन हमने इसको एकदम रोस्ट किया है ना, तो ये और भी जल्दी कुट के तैयार हो गई है। इसको मैंने छान लिया है, जो मोटा पार्ट है वो मैं चाय में डाल दूँगी, और बाकी वाला हमने ड्राई फ्रूट के अंदर डाल दिया है। अब सभी को हम डाल देंगे जार के अंदर। अब बारी आती है तीसरी चीज़ की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सी चीज़ है। ये है नारियल की गिरी। सूखे हुए नारियल जो होते हैं, जिसे हम गोटा बोलते हैं, गोल वाले, जब उनको हम कद्दूकस कर लेते हैं तो ये बीच वाला पार्ट बच जाता है, जो सॉफ्ट होता है। कद्दूकस तो नहीं होता है, लेकिन ये इतना मीठा होता है। साथ ही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग होता है ना नारियल का, वो यही होता है।
तो ये देखिए कद्दूकस भाग तो ये है जो ना छिलके सहित है, और जो बीच वाला भाग है वो मैं इस लड्डू में डाल रही हूँ। वैसे तो हम ये ग्रेटेड नारियल भी डालेंगे, लेकिन क्योंकि ये कद्दूकस नहीं होता ना, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम ड्राई फ्रूट के अंदर डाल करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे, जिससे ये यूज भी हो जाएगा, साथ ही साथ हेल्दी और टेस्टी भी लगेगा लड्डू में। तो हमें इसको बिल्कुल मोटा मोटा सा पीसना है, मतलब पल्स मोड पे, तो ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बिल्कुल हल्का सा चला करके इसको पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हो। इस लड्डू में आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ही मेज़रमेंट चाहिए होगा, आटा और गुड़ का। बाकी आपको जितना पसंद हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हो, कम और ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा ड्राई फ्रूट पीस के तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इसके मुख्य चीज़ की, जो है गोंद। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 कटोरी गोंद लिया है, लेकिन 2 कटोरी में अलग अलग डाला है। यहाँ पे इस कटोरी में थोड़ा मोटा गोंद है, मतलब मोटे मोटे टुकड़ों में, और ये जो गोंद है एकदम प्योर शुद्ध गोंद है। तो शुद्ध गोंद की आप है ना जो है पहचान देख सकते हो, ये हल्का सा क्रीमी कलर में होता है और कुछ हल्का रेड होता है। जैसे अलग फ्रूट होता है ना, पकने के बाद कैसे रेड हो जाते हैं, वैसे ही जब ये गोंद अच्छे से पकता है ना तो इसमें हल्की सी रेडनेस आ जाती है, अदरवाइज ये येलो और क्रीम कलर में होता है। तो ये जो दूसरी कटोरी में है वो थोड़ा बारीक गोंद है और 1 कटोरी में मोटा गोंद है। इसको हम अलग अलग फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। और ये तकरीबन 1 कटोरी भर के मैंने लिया है, 250 से 300 ग्राम मैंने गोंद लिया है। अब एक बड़ी कढ़ाई में हमने डाला है 2 छोटे चम्मच शुद्ध देसी घी, और उसके अंदर ही डाला है 2 से 3 छोटे चम्मच जितना गोंद। ये बड़े दाने वाला गोंद है, और गोंद को हम अच्छे से फुलाएंगे। तो जब गोंद को फुलाते हैं तो हमारी भाषा में, राजस्थानी भाषा में इसे बोलते हैं फूले, गोंद के फूले। आप क्या बोलते हैं ज़रूर से बताइएगा। तो जब हम गोंद को घी में डालेंगे ना तो ये अच्छे से फूल जाएंगे। जैसे गोंद नहीं फूल रहा अच्छे से तो थोड़ा सा घी और डाल दीजिएगा, इससे क्या होता है ना सारे ही गोंद के दाने अच्छे से फूलेंगे। ज़रूरी है फूलाना, जिससे क्रिस्पी होते हैं। अगर कुछ दाने भी रह जाएंगे ना बिना फूले तो क्या होगा ना, खाएंगे ना लड्डू तब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, एकदम कड़क कड़क दांतों के बीच में आएंगे। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से दानों को फुलाएं। अगर आपको लगता है थोड़े से ब्राउन होने लग गए हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेस्ट में, लेकिन दानों को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो हल्का सा रेडनेस आएगा कुछ छोटे दानों में, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें कि जो गोंद है अच्छे से फूल जानी चाहिए। आप चाहें तो ढेर सारे घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम घी ज़्यादा डालते हैं तो सारा ही घी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए थोड़े थोड़े घी में ही हम सारा ही गोंद को फ्राई कर लेंगे। 2-2 छोटे चम्मच डालते हुए मैंने सारा ही गोंद फ्राई कर लिया है, बड़ा वाला। साथ ही छोटा दाने वाले है ना उसको भी हम घी डाल के फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसमें एकदम बारीक महीन है इसमें दाना, तो ये भी जो है अच्छे से फ्राई हो जाएगा, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। बस कोशिश कीजिएगा सारे ही दाने अच्छे से फ्राई हो जाए। देखते देखते एकदम अच्छे से डबल हो जाता है। अब यहाँ पे गोंद का जो मेज़रमेंट है वो आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर दीजिएगा, जितना आप खाना चाहते हो। जैसे कोई आधा किलो खाता है तो कोई 250, 300, 400 ग्राम उसके हिसाब से। तो ये देखिए दोनों को मैंने अलग अलग प्लेट में निकाला है, इसलिए निकाला है क्योंकि छोटा वाला गोंद है वो हम साबुत डालेंगे, और जो बड़े दाने वाला है इसको हम थोड़ा सा क्रश करेंगे। तो यहाँ पे कटोरी की मदद से मैंने सारा ही गोंद क्रश कर लिया है कुछ इस तरह से, और इससे क्या होगा ना बिल्कुल ये थोड़ा सा बारीक हो जाएगा, तो है ना लड्डू बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे सारा ही गोंद मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जाएगा उसी कढ़ाई के अंदर 2 छोटी कटोरी भर के ये मखाना। अब ये लड्डू के अंदर मखाना नहीं डाला तो क्या ही डाला, अगर आप लड्डू बना ही रहे हैं तो उसमें वो सारी ही चीज़ें डालें, सारे ही नट्स डालें जिसमें खूब सारा प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और हड्डियों को मजबूत करने वाला कैल्शियम हो। तो जो मखाने होते हैं उसमें खूब सारा कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। तो इसको भी बढ़िया सा सेक के तैयार कर लेंगे, और इसको भी हम लड्डू में ज़रूर से डालेंगे। इसका क्रिस्पपन भी अच्छा लगता है, साथ ही साथ हेल्दी तो होता ही है। जब इस तरह से ये टूटने लग जाए, क्रिस्प हो जाए, तो इसको हम फटाफट से कढ़ाई से निकाल देंगे एक प्लेट के अंदर, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी। अब यहाँ पे शुरुआत हो जाती है घी की। तो जो राजस्थान में हमारे गांव में बनता है उसमें तो खूब सारा घी डाला जाता है, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो।
अब इसके अंदर जाएगा आटा। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी में डाला है 1 किलो गेहूं का आटा। तो यहाँ पे जो प्याली है वो मेरे आधा किलो की है, तो मैंने 2 बार आधा आधा किलो डाला है, यानी कि 1 किलो जितना मैंने गेहूं का आटा डाला है। और इसको बिल्कुल धीमी आंच में हम मिक्स करते हुए सेकेंगे भूरा होने तक, एकदम सुनहरा होने तक। और इसको थोड़े थोड़ा बेंचेज में हम घी डालेंगे, घी उतना डालेंगे कि हमारे आटा अच्छे से सिक जाए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें 4 बड़े चम्मच इतना घी डाला है और अच्छे से ब्राउन होने तक एकदम धीमी आंच में हम सेकेंगे। जितना धीमी आंच में सेकेंगे उतना ही जो गेहूं है जो अच्छे से सिकेगा, इसका कलर एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, ज़्यादा डार्क नहीं आएगा और बिल्कुल भी जलेगा नहीं। तो इस आटे को सेकते हुए मुझे तकरीबन लग गए थे 20 मिनट, सच्ची बताऊं तो, क्योंकि हमने बिल्कुल धीमी आंच में सेका था। आपको हो सकता है 15 मिनट भी लगे। तो यहाँ पे इसका कलर एकदम ब्राउन आ गया था, अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बस इसको हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर दिया बंद। अब इसके अंदर जाएगा एक लास्ट वाला जो ड्राई फ्रूट जिसे बोलते हैं कोकोनट, ये ग्रेटेड कोकोनट है जिसको मैंने पहले बताया था। तो ये भी 2 कटोरी भर के है। तो जो हमारे यहाँ लड्डू बनते हैं उसमें कच्चा ही नारियल जाता है, भुना नहीं जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आटा गर्म है तो मैं इसके अंदर ही अभी ये नारियल डाल दूँगी, जिससे इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाएगा और जो है इसका कोई मॉइस्चर होगा ना वो भी निकल जाएगा। तो गरम गरम आटे में मैंने नारियल मिला दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बड़े बर्तन में ताकि मिक्सचर ठंडा हो जाए। वैसे तो ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डालने वाले बाकी सारी चीज़ें। तो एक बड़ी परात में इसको फैला दिया है। अब इसके अंदर जाएगा ये सूखे मेवे जो हमने पीस के रखे थे, साथ ही डाल देंगे ये जो गोंद हमने फ्राई किया था। थोड़ा सा गोंद मैं अलग से निकाल रही हूँ और बाकी वाला गोंद हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई है, 4 चीज़ें मैंने बताई, जिसमें सौंठ आ गया, काली मिर्च आ गई। और अब इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ जाएगी जो मैं अमूमन डालती हूँ, हमारे राजस्थान में ये ख़ास तरीके से डाली ही जाती है। तो यहाँ पे जो हमने मखाना सेके थे वो ठंडे हो गए थे, तो मैंने सिलबट्टे में थोड़ा थोड़ा कूट करके इसको क्रश कर लिया है ताकि लड्डू बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाते हैं। तो मुझे तो ये बहुत सारे लड्डू बनाने थे तो मैंने इसको सिलबट्टे में ही क्रश कर लिया। आप चाहें तो कटोरी से भी कर सकते हो। अब आता है इसका चौथा मुख्य पार्ट, ये है सूखा धनिया का पाउडर, जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है मींजी। तो इसे ज़रूर से डालें, इसकी भी तासीर ठंडी होती है, दिमाग और पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे इसको मींजी को मैंने डाला है 2 कटोरी भर के। इसका टेस्ट तो बढ़िया होता ही है, साथ ही साथ खूब सारे इसके अंदर हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। तो ज़रूर से डालेगा। अगर आपने लड्डू की रेसिपी देखी ना, तो मैं हर लड्डू में ये डालती हूँ। तो एक बार क्या करेंगे ना, सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे ताकि ना मसाले ऊपर नीचे ना हो। उसके बाद में इसका जो है, जैसे मैंने बताया था, बाकी ड्राई फ्रूट और सारी चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो आटा और गुड़ होगा ना उसका मेज़रमेंट आप फिक्स कर लें क्योंकि वो बाद में नहीं डलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है गुड़ और ये है ऑर्गेनिक गुड़। अगर आप लड्डू बना ही रहे हो तो सारे ऐसी चीज़ें डालें जो हेल्थ से भरपूर हो। तो ये ऑर्गेनिक गुड़ है जो आजकल आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया होता है, टेस्ट में बिल्कुल बढ़िया होता है। साथ ही साथ है ना, इसका टेक्सचर भी गजब का होता है, मतलब एकदम चिक्की जैसा लगता है। तो आजकल मैं जब भी लड्डू बनाती हूँ तो ऑर्गेनिक गुड़ यूज़ करती हूँ, जिसमें मिलावट नहीं होती है, मिलावट फ्री होता है और इसमें बिल्कुल भी कचरा भी नहीं होता, एकदम क्लीन होता है। आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं है इसकी चाशनी को। तो इसको भी मैं सिलबट्टे में थोड़ा थोड़ा कूट करके तैयार कर लूँगी। और चूँकि हमने आटा लिया था 1 किलो, तो 1 किलो के हिसाब से मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.25 किलो मान के चल सकते हो, क्योंकि हमने बाकी भी तो चीज़ें मिलाई है। इसके अकॉर्डिंग आपको गुड़ थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो आटे और गुड़ का मेज़रमेंट आप फिक्स कर लीजिएगा, बाकी आपको इतना ज़्यादा कुछ भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इस लड्डू में। और थोड़ा थोड़ा करके इसको कद्दूकस कर लेंगे, तोड़ लेंगे और सारा ही गुड़ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं अब इसको गुड़ को मेल्ट करने के लिए। तो ये कढ़ाई सेम ही हम यूज़ करते जा रहे हैं और एक ही कढ़ाई में सारी चीज़ें तैयार हो जाएगी। गुड़ के लिए हम डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच जितना देसी घी और गुड़ को बिल्कुल धीमी आंच में, बिल्कुल जैसे हमने आटे को भुना था वैसे। साथ ही इसका टेस्ट और है ना जो है कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल धीमी आंच में इसको मेल्ट कीजिएगा
और ये जो ऑर्गेनिक गुड़ है इससे इसका जो कलर है ना बिल्कुल वैसा ही रहता है, हल्का सा रेड कलर होता है इसका। मतलब जैसे बाकी गुड़ होते हैं वो येलो कलर में होता है, ये हल्का सा रेड कलर का होता है, लेकिन स्वाद में बहुत ही बढ़िया होता है। तो बस 4-5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने से ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाता है। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस इसकी सारी गुठलियाँ मेल्ट हो जानी चाहिए, बस इतना ही आपको पकाना है। वैसे तो हमारे गांव में सीधा ही गुड़ को डाला जाता है कद्दूकस करके, लेकिन मैंने क्या है ना इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काटा था ना, इसलिए मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो मिक्सचर था उसको अच्छे से बीच से जगह कर लेंगे और पिघलाया हुआ गुड़ जो है इसके अंदर हम डाल देंगे। अभी गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम क्या करेंगे ना इसको चम्मच से मिक्स करेंगे, और कोशिश कीजिएगा पूरा कढ़ाई का गुड़ आप ले लें, क्योंकि इसमें मेज़रमेंट कम ज़्यादा ना हो जाए। तो फटाफट से लेंगे ना तो सारा ही गुड़ इसके अंदर आ जाएगा। और अच्छे से एक या दो चम्मच लेके इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें लड्डू बनाने हैं और लड्डू आप गुनगुने में ही बनाइएगा ताकि अच्छे से बन जाए। जैसे ये ठंडा होता है तो बंधने में दिक्कत आती है, तो फटाफट से प्रोसेस करना होता है लास्ट वाला थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने गुड़ और सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला लिया है और अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। तो सारे मिक्सचर को पहले मैंने ना चम्मच से मिलाया, उसके बाद में हाथ से मिलाया ताकि कोई भी पार्ट फीका नहीं रहे, सभी में अच्छे से गुड़ मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे बप्पा के लिए सबसे पहले एक लड्डू मैं अलग से रख दूँगी जिसका भोग लगेगा हमारे गणपति बप्पा को और या फिर भगवान जी को, इसी में से लगता है। तो मैं ये अलग से रख रही हूँ एक छोटा सा लड्डू। उसके बाद में बनाएंगे हम हमारे लिए लड्डू। तो जो लड्डू मैं घर के लिए बनाऊँगी वो मीडियम साइज़ के रहेंगे और ये गरम गरम में ही बनेंगे। थोड़े से हाथ जलेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी, और ये फटाफट से बन के तैयार हो जाएंगे। और आप ये लड्डू का शेप और साइज़ और इसका टेक्सचर देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं। और रियल मानिएगा ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे। और है ना जिसको लड्डू नहीं भी पसंद है ना वो ये लड्डू खा लेंगे, क्योंकि हमने इसमें कई सारे फ्लेवर मिलाए हैं, साथ ही साथ खूब सारा ये हेल्दी है, प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। सर्दियों में आप एक बार इस लड्डू को खाते हो ना महीना भर, तो आप पूरा साल आप इसका मतलब आपका जो हेल्थ है ना हेल्दी जो क्या बोलते हैं गुणवत्ता है पूरी साल भर आपको मिलेगी, इसका हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। तो थोड़ा सा कभी कभार क्या है ना थोड़ा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता ना, तो हम बोलते बोलते थोड़ा सा ना उल्टा सीधा बोल जाते हैं, तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। कई बार मैं खुद भी अटक जाती हूँ, तो लेकिन इसके कारण मैं पूरा वीडियो मैं मतलब वापस वॉइस एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, तो आप समझ जाइएगा कभी कभार हो जाता है। और बातों ही बातों में यहाँ पे मैंने लड्डू बना लिए हैं, मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं। और जो हमने थोड़ा सा गोंद बचा के रखा था ना वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि उसके ऊपर अलग से टेक्स्चर भी आए गोंद का। तो यहाँ पे देखिए हमारे इतने मिक्सचर से परात भर के लड्डू बन गए हैं, और ये तकरीबन 20 से 25 लड्डू है। और लड्डू का शेप साइज़ और टेक्सचर देख के आप समझ सकते हो कितने बढ़िया बने होंगे। तो कौन कौन इस तरह से लड्डू बनाता है एकदम पारंपरिक तरीके से, और कौन कौन लड्डू हमेशा सर्दियों में खाता ही खाता है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा और अपने विचार मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस तरीके आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कैसा लगा ये तरीका जो हमारे राजस्थान में मोस्ट पॉपुलर है। और गोंद के लड्डू अगर आपने खा लेना तो आप रहेंगे सेहत से भरपूर। तो आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा और आपके अपने चैनल पालीवाल किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो।